रणनीति तय हुई चुनाव की जीत की, प्रचंड जीत की। वो आपसे शेयर नहीं किया जा सकता, वो सांगठनिक विषय है। लेकिन हम समझते हैं कि वहाँ पर चारों खाने चित होगी भारतीय जनता पार्टी। जो उत्साह हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं में है, रामदास दादा के प्रति जो लोगों का एक लगाव रहा है, उसका पुनरावृत्ति होगी। आप कह रहे हैं लड़ाई मार्जिन की है वहाँ? इस बार लड़ाई मार्जिन की है और हमको लगता है कि आज तक झारखंड में जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें इस बार का परिणाम एक रिकॉर्ड कायम करेगा। मंत्री की तरफ से कोई खास निर्देश कोल्हान के विधायकों पार्टी के अध्यक्ष है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनका तो निर्देश रहेगा ही। और एक एक कार्यकर्ताओं को समझा दिया गया है, बता दिया गया है, सबका कार्य तय कर दिया गया है, सबकी जिम्मेवारियां तय की गई है और सभी कोई सक्षम है अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करने को। पिछला बार मार्जिन था 22,000 से कुछ ज़्यादा, इस बार टारगेट कहाँ लेके जाना है, कितना? हमको लगता है उससे कम से कम डबल तो हो गई। आपकी जगह घाटशिला को लेकर बड़ी बैठक, क्या निर्देश सीएम के तरफ से आप लोगों को और किस तरीके से इस चुनाव में आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, चुनाव आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों के बीच एक जंग होती है, जनता के बीच जाकर और जनता के बीच अपने नीति सिद्धांतों को बताना और जनता को अपने प्रति अपने पार्टी के प्रति आकर्षित करना और जनता का मत प्राप्त करके जनप्रतिनिधि अपने सभी चुनाव क्षेत्रों से अपने जनप्रतिनिधि को भेजना। अभी घाटशिला में हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के निधन के बाद वो सीट खाली हुआ है और उसमें उपचुनाव होने जा रहा है। 11 तारीख को उपचुनाव है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हमारा घाटशिला विधानसभा काफ़ी मजबूत वहाँ पे हमारा जनाधार भी रहा है। बावजूद इसके हम कभी भी अपने विपक्ष को हम कमज़ोर ना समझें किसी भी युद्ध में। इसी निमित्त आज माननीय मुख्यमंत्री ने सभी वरीय पदाधिकारियों की, हमारे माननीय मंत्रियों की, विधायकों की, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और दिशा निर्देश दिए गए कि हमने जो जिस मार्जिन से पिछला चुनाव जीता था, हमें रामदास सोरेन जी को और स्वर्गीय हमारे विश्वगुरु शिबू सोरेन जी को एक श्रद्धांजलि के रूप में वो जीत रिकॉर्ड मतों से हमें समर्पित करनी है। और घाटशिला में जो विकास का सिलसिला शुरू हुआ था, उस विकास के सिलसिले को हमें निरंतर आगे बढ़ाना है और सभी को अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभानी। बीजेपी ने भी पूरा एफर्ट्स लगाया है पिछले 40 लोगों की टीम है, 40 स्टार पर कहा अभी 40 देख रहे हैं, आने वाले दिनों में कुछ 4000 भी दिख सकते हैं क्योंकि वो तो बौरों पर उन्हें तो ज़मीनी कार्यकर्ताओं पर, ज़मीनी नेताओं पर तो भरोसा है नहीं। वो तो बाहर से आयातित नेताओं के भरोसे चाहते हैं कि हम किसी तरह छल बल कौशल लगाकर हम हर तरह से धन बल के माध्यम से चुनाव जीत लें। लेकिन झारखंड की जनता इन झांसे में आने वाली नहीं है, घाटशिला की जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है। और आप जब चुनाव परिणाम आएगा आप देखेंगे कि विपक्ष के जमानत भी जब्त हो सकती है, इसमें भी कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर जमानत भी जब्त हो जाए तो। दादा, क्या निर्देशित किया गया आप लोगों को, जीत का क्या मंत्र दिया गया? देखिए, जीत का मंत्र का कोई बात नहीं, हम लोग का डेली का रूटीन जैसा है वो रूटीन को ही हम लोग अगर फॉलोअप कर देंगे तो हम लोग का आमने सामने कोई रहेगा नहीं। रहा बात भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से वहाँ हम लोग उसको पराजित करने का काम किए हैं लगातार 2 बार, पिछले बार 1 बार छोड़ के उसका आगे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीख रहा था। और इस बार 3-4 चीज़ विशेष रूप से लोगों ने अपना ये में रखा है। पहला बात है कि हमारे विश्वगुरु शिबू सोरेन का आंदोलन, उसको याद करा कि भाई झारखंड राज्य मिला तो किसके बदौलत मिला है। दूसरा बात है कि लंबे समय से रामदास सोरेन उस क्षेत्र का विकास किया है, खास करके मंत्री होने के बाद उस क्षेत्र में काफ़ी विकास का काम किया है, उसको लोग याद कर रहा है और उनका समय का पूर्व चला जाना ये भी एक सहानुभूति है। और निश्चित रूप से ये 4 साल 4.5 साल का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकाल है, इसको आम जनता ने तुलना करा कि भाई 17 साल में हमको क्या मिला था और 4.5 साल में हमको क्या मिला है। और इसी रूप से पूरे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का लहर है और निश्चित रूप से वो सीट हम लोगों का था
वो हम लोगों का रहेगा, ये एकदम। दादा, मुख्यमंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी आपको भी दी थी, सबसे पहला जिम्मेदारी तो आप ही को दिया, आपका सटा हुआ क्षेत्र देखिए, है। हम पुनर क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ संसद चुनाव भी लड़े हैं, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का एक एक कोना हमको जानकारी है और एक अच्छे माहौल, अच्छे वातावरण हम उनके पक्ष में है और हम लोग उस सीट को 1000 नहीं माने 2000% गारंटी है कि उस सीट पर हम कल के नॉमिनेशन में कौन कौन से रहेंगे? दिशा निर्देश क्या दिया? दिशा निर्देश वही है कि क्षेत्र में अच्छा से रह के सिर्फ हम लोग जो काम किए ये काम लोगों के बीच पहुंचाना है। भैया सम्मान योजना मिला तो कितने लोग को किसका घर मिला है, बिजली का बिल अगर हम लोग माफ़ किए तो वो किसका किसका हुआ है, किसी लोन को माफ़ किए तो वो किसका किसका घर, सर्वजन पेंशन मिल रहा, मैया सम्मान योजना, उसके बाद सावित्रीबाई फुले योजना, 50 साल में आदिवासी हरिजन महिला को जो पेंशन मिल रहा, ये सारे बात को जनता के बीच घर घर पहुंचाना है। कल चूंकि नॉमिनेशन है, कौन कौन जा रहे हैं? पहुंचेंगे और क्या पूरा कार्यक्रम? देखिए, नॉमिनेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे, हमारे यहाँ से 4 मंत्री लोग पहुंचेंगे, मथुरा दा पहुंचेंगे और करीब करीब सारे विधायक लोग वहाँ पहुँचने का, महागठबंधन के दूसरे नेता लोग भी पहुंचेंगे, कांग्रेस आरजेडी वो लोग भी पहुँचेंगे, उनका प्रदेश अध्यक्ष पहुँचेंगे कांग्रेस का और कुछ नेता लोग भी पहुँचेंगे। सभा भी होगी। सभा भी होगा, जनसभा।